ये पारे की चांदी है, बावजन है और इसको मशीन पास करती है। अगर आपको चांदी बनाना है तो वो रास्ता और है, अगर आपको जोड़ा बनाना है इसी पारे का तो वो रास्ता और है। अभी मैं चांदी का पहले आपको बता देता हूँ कि इतने हद तक ये नुस्खा था। पहले जो हम करते थे, इसको चांदी बनाते थे। ये चांदी आगे जाकर हमारी कुछ फोटक भी होती थी, कुछ उड़ता भी था। उसके बाद ये जो दूसरा इसका अमल है, अब आपने ये तो अमल कर दिया, अभी दो रास्ते हैं। आपको गौर से सुनना है। अगर आपको चांदी बनाना है तो वो रास्ता और है, अगर आपको जोड़ा बनाना है इसी पारे का तो वो रास्ता और है। अभी मैं चांदी का पहले आपको बता देता हूँ कि ये चांदी कैसे बनेगी, क्योंकि इसमें सुमलफार का पारा भी है, टिमकू पारा भी इसे कहते हैं। ये चक्कर में उड़ता भी है, लेकिन मैं जो रास्ता बता देता हूँ ये उड़ने का रास्ता ख़त्म है इसका। आपकी चांदी बनेगी पारे की, लेकिन ये चांदी वो चांदी नहीं है कि आम चांदी है। ये चांदी बाज़ारी चांदी नहीं है, ये पारे की चांदी है, बावज़न है और इसको मशीन पास करती है। लेकिन ये इसका रंग सफ़ेद है। मशीन तो पास करती है लेकिन इसका रंग सफ़ेद है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये जो अगर चांदी बनानी है तो आप किसी पट्ठल, छोटा सा पट्ठल, यानी कि ये जो निहारे वाली बाल्टी होती है, आप वो सामान मुहैया करें। और 20 किलो का बट्टा जो होता है वज़न वाला लोहे का, वो भी आप रखना है, और लोहे का हिमाम दस्ता भी आपने रखना है। अभी अगर चांदी बनानी है तो आप इसी मवाद को थोड़ा सा कूटेंगे, बराबर वज़न का। आप जितना 10 तोले, 7 तोले, 8 तोले वज़न करेंगे, वज़न के मुताबिक आपने आधा उसका वज़न कलमी शोरे का, अच्छा कलमी शोरा लेना है, सिर्फ कलमी शोरा। उसको कूटेंगे, कूट कर ये इस मवाद में मिक्स करेंगे। यानी जो आपने ठीपे से हासिल किया है चांदी, यानी पारे की और सुमलफार की जो मवाद आपको मुहैया हुआ है, तो उसको थोड़ा थोड़ा कूटेंगे, इस कलमी शोरे से मिक्स करेंगे। अभी सारों को आप मिक्स करके किसी बट्ठल में, लोहे के बट्ठल में, या जो निहारे वाली बाल्टी है उसमें एक ही जगह इकट्ठा करके रखना है। अब इधर दो आदमियों का काम है। आपके पास हिमाम दस्ता भी हो और 20 किलो वाला वट्टा वज़न वाला भी आपके पास हो। ये घर से थोड़ा सा फासले पर करें, क्योंकि इसमें से कभी कभी लीकेज जो होती है और धुआं भी निकलता है। आप ऐसा करेंगे कि एक जलता हुआ कोयला अपने सामने रखेंगे, दूसरा आदमी जो इमाम दस्ता उठाकर मुंह उसका नीचे करके आपका साथी खड़ा हो, और 20 किलो वाला वज़न वाला बट्टा जो है वो भी आपके साथ हो। अब ऐसा करना है कि जैसे ही जलता हुआ अंगारा इसी मवाद के ऊपर डालो, को जल्द से जल्द ऊपर इसके जो इमाम दस्ता है मुंह के भर उसके ऊपर रख देना है, ऊपर वज़न रख देना है 20 किलो। क्योंकि जैसे भी आपने अंगारा रखना है ऐसे भी शुरली लगेगी, यानी आग उठेगी, धुआं उठेगा। अगर जल्दी नहीं किया तो ये सारा पारा आपका उड़ जाएगा। जल्दी किया तो ये पारा आपका जैसे ही उड़ने की कोशिश करेगा, ऊपर जो इमाम दस्ता आया पड़ा है तो उसको लगकर फिर ये अंदर आकर गिरेगा। जो कच्चा मवाद होगा आपका इसमें से सारा निकल जाएगा, यानी कि जो सुमलफार का पारा है वो सारा निकल जाएगा।